रावण चारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 11 श्लोक क्रमांक 37। तमयं मन्यते लोको असंगम् अपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजम् व्याप्रीणवानं यतो अबुधा। तमयं मन्यते लोको असंगम् अपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजम् व्याप्रीणवानं यतो अबुधा। तमयं मन्यते लोको असंगम् अपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजम्
वया प्रणवानम यतो अबुधा ते लोको असंगमपि संगिनम् आत्ममेन मनुजम् वया प्रणमानं यतो बुधा तमयं मन्यते लोको असंगमपि संगिनम् आत्ममेन मनुजम् वया प्रणमानं यतो बुधा। शब्दार्थ तम भगवान कृष्ण को अयम ये सब सामान्य लोग मन्यते मन में सोचते हैं लोकः बद्ध जीव ही निश्चय ही असंगम अनासक्त अपि के होते हुए संगिनम प्रभावित आत्म स्वयं औपम्येन अपने साथ तुलना करके मनुजम सामान्य मनुष्य वया प्रणवानम लगे रहकर यतः क्योंकि अबुधः अज्ञान के कारण मूर्ख। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सामान्य भौतिकतावादी बद्ध जीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। तात्पर्य। यहाँ पर अबुधा शब्द महत्वपूर्ण है। केवल अज्ञानवश मूर्ख संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों में प्रचार करके अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को फैलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और जब वे साक्षात सबों के समक्ष विद्यमान थे तब उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट कर चुके हैं, भगवान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किंतु उनके सारे कार्य शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। केवल मूर्ख भौतिकतावादी उनके ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण शाश्वत रूप को ना जानते हुए उन्हें गलत तरीके से समझते हैं। यद्यपि इसकी पुष्टि भगवत गीता एवं उपनिषदों में हुई है। उनकी विविध शक्तियां पूर्णतया प्राकृतिक क्रम के अनुसार कार्य करती हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से सारे कार्य करते हुए वे निरंतर परम स्वतंत्र रहते हैं। जब वे विभिन्न जीवों पर अपनी अहेतु की कृपा करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं तब वे अपनी निजी शक्ति से ही ऐसा करते हैं। वे किसी तरह भी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते और वे अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। मानसिक तर्कवादी उन्हें परम पुरुष के रूप में सही समझ नहीं पाते हैं और वे अव्यक्त ब्रह्म के निराकार पक्ष को ही सब कुछ मान लेते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आगे नहीं पहुंच पाते। अतएव जो भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है वह केवल सामान्य व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को यह विश्वास कभी नहीं दिलाया जा सकता कि भगवान प्रकृति के गुणों से किसी तरह प्रभावित नहीं होते। वह यह नहीं जान पाता कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थ से अप्रभावित रहा करता है। मानसिक तर्कवादी सदैव अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पर हर वस्तु को तोलते हैं। अतः जब भगवान विवाह बंधन में सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते पाए जाते हैं तो वे उन्हें अपने समान समझने लगते हैं और ये विचार नहीं करते कि भगवान एक साथ 16,000 या इससे भी अधिक पत्नियों से विवाह कर सकते हैं। अल्प ज्ञान के कारण वे चित्र के एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्ष पर अविश्वास दिखाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञान वश ही वे कृष्ण को अपने समान मानते हैं
और अपने निष्कर्ष निकालते हैं जो श्रीमद् भागवतम के मत अनुसार निरर्थक तथा अप्रामाणिक होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना करता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो यहाँ पर एक सिद्धांत की बात बताई गई है, तत्व की बात बताई गई है। अधिकतर लोग इस संसार में क्या सोच रखते हैं भगवान के लिए, इसके पीछे कारण क्या होता है कि लोग सोचते हैं हमने भगवान को देखा नहीं तो भगवान मरा हुआ है, या तो उसका रूप नहीं है, या तो उसका रूप है तो हमारे जैसा है। ये तीन ही चीजें होती हैं, कोई चौथी चीज तो नहीं है। अब इसमें कारण बताया ऐसा लोग क्यों सोचते हैं। जो अंतिम शब्द है अबुधा, प्रभुपाद जी उसका शब्दार्थ लिखते हैं अज्ञान के कारण मूर्ख। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं हम पाप क्यों करते हैं, क्योंकि जो पाप हम करने जा रहे हैं उस पाप के विषय में हमको ज्ञान नहीं है, किसका क्या फल मिलेगा। जैसे बोलते हैं अपराध है, जब तक हम अपराध को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम अपराध करते रहेंगे। वही कारण है, अज्ञान के कारण व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भगवान नहीं है तो हमारे जैसा शरीर है या वो मर चुका है। जैसे साइंटिस्ट लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं ना। हम जब छोटे थे तो हमको पढ़ाया गया बिग बैंग थ्योरी। क्या है उसका मतलब? साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक विस्फोट हुआ, सृष्टि बन गई। तो प्रभुपाद जी बड़े हंसते हैं लेक्चर में। प्रभुपाद जी कहते हैं विस्फोट होने पर उस स्थान में जो वस्तु बनी है उसका नाश होता है या बनती ही है वो वस्तु। एक कॉमन सेंस की बात है। अगर इस हॉल में बम रख दिया जाए और बम से इसको उड़ाया जाए तो हॉल बन जाएगा या टूट जाएगा? साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं, एक ऐसा विस्फोट हुआ, सृष्टि बन गई। उसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसी को अज्ञान बोला गया है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जड़ विद्या माया रे वैभव बनाए जीवेर गदा, है ना। जैसे प्रभु जी टीचर हैं, जड़ विद्या पढ़ा रहे हैं, तो जड़ विद्या पूरी नहीं पढ़ानी चाहिए, थोड़े थोड़े बीच में उसमें मेडिसिन डालती रहनी चाहिए। कौन सा मेडिसिन? स्पिरिचुअलिटी का मेडिसिन।
कभी बीच में ध्रुव महाराज की कथा सुना दी, प्रहलाद, हाँ तो ठीक है, फिर पढ़ाना ठीक है। अगर आप लगातार जड़ विद्या पढ़ाए जा रहे हो फिर तो आप भी गधे हो और जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हो वो भी गधे हैं, क्योंकि सही बात है। अब यहाँ से निकलेंगे पढ़ के तो क्या नौकरी करना है, दिन रात पैसा कमाना है, ये तो गधा भी कर रहा है। अज्ञान जो हमारी बुद्धि को ढक देती है। तो भक्तों को समझ, आजकल भक्त भी अज्ञान में पड़े हुए हैं, समय नहीं है संडे के प्रोग्राम के लिए आने के लिए, समय नहीं है सेवा के लिए, अज्ञान का ये अज्ञान ही है। भक्तों को भी अज्ञान पकड़ा हुआ है। सुबह अभी ठंडी पड़ रहा है, मंगला आरती कोई आता नहीं है, आज 3-4 भक्त थे, अज्ञान। ये अज्ञान का कारण है, क्योंकि हम कब समझेंगे अब शरीर नहीं हम आत्मा है। जब तक हम आत्मा के स्तर पे कार्य नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे ना। अभी जैसे तेज धूप पड़ रही है, जमीन पूरी गर्म हो गई, अब आपको बोला जाए चलो, अब बोले मेरे पैर जल रहे हैं। आत्मा तो पैर नहीं है, और आत्मा का स्वभाव भी बताया है, गुण भी बताए हैं भगवान भगवत गीता में। इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता। फिर आपके पैर क्यों जल रहे हैं? क्योंकि हमने अपने को शरीर समझ के रखा हुआ है। अब ठंडा पानी है, नहीं ठंडा पानी तो नहीं नहाया जाता है। ये सब चीजें क्योंकि हम अज्ञान के स्तर पे ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, वो चीज हमारे मन में बैठ गई है कि भैया नहीं ये ठीक है। अगर आत्मा के स्तर पे कार्य करने जाएंगे तो फिर शरीर को थोड़ा तकलीफ होगा, वो सहन नहीं होता। ये अज्ञान है। अबुधा, अबुधा मतलब अज्ञानी, बुधा मतलब ज्ञानी। अब यहाँ पे लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे जैसे ही है, क्योंकि भगवान ने शादी किया। प्रभुपाद जी उदाहरण के रूप में लिखे हैं, शादी हम भी कर रहे हैं तो भगवान ने भी किया। अब ये नहीं समझ में आ रहा उन्होंने कितना शादी किया, उन्होंने कितना किया, 16,108 किया। अब ऐसा तो नहीं कि भगवान एक ही होंगे 16,108 फेरे बांध दिए, सब घूम रही है गोल गोल। तो भगवान ने उतना विस्तार किया। अगर हम 4 शादी एक साथ भी करेंगे ना तो कैसे कर लेंगे, मुझे बताओ, संभव है क्या? लेकिन भगवान ने विस्तार करके किया, इसका मतलब उनका शरीर साधारण नहीं है, प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ नहीं है। एक शब्द आता है विधूत त्रिलिंगा, कल मैं तात्पर्य पढ़ रहा था। विधूत मतलब कंप्लीटली क्लींस्ड, और त्रिलिंगा मतलब 3 गुण। जो 3 गुणों को पार करके शुद्ध सत्व में आ गया उसको कहते हैं विधूत त्रिलिंगा, उसको शुद्ध सत्व भी कहते हैं। अब भगवान उस सत्व में रहते हैं, विशुद्ध सत्व। उनको सत्व गुण भी स्पर्श नहीं कर पाता। अगर सत्व गुण भी स्पर्श कर पाता तो फिर अपना विस्तार नहीं कर पाते वो, फिर उनका शरीर हमारे जैसा शरीर रहता। सीधी सी बात है भाई। आप एक बात समझो, प्रभुपाद जी एक और बहुत सुंदर बात लिखे तात्पर्य में। ये लोग क्या करते हैं, भगवान की एक लीला को मानेंगे, एक लीला को नहीं मानेंगे। अब रासलीला को मान लिया क्योंकि हमें भी संग चाहिए अपोजिट सेक्स का, रासलीला को स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान कालिया के ऊपर नाचे वो लीला नहीं मानेंगे। तो ये गलत है या नहीं है? एक पक्ष को आप स्वीकार कर रहे हो, एक पक्ष को आप नकार रहे हो। ऐसे कई लोग हैं संसार में। इसके पीछे कारण क्योंकि जो चीज मुझे अच्छी लगती है उसको मैं स्वीकार करूंगा, और जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा कैसे भाई? करना तो पूरा स्वीकार करो है तो बिल्कुल भी मत करो। ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं, और ऐसे लोगों की दुष्प्रचार करते हैं समाज में। अब कहिए राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते नहीं, क्यों? क्योंकि राम ने एक पत्नी स्वीकार किया था। भगवान के अवतार का कोई उद्देश्य होता है। हम सबका उद्देश्य है ना पैसा कमाना, गाड़ी खरीदना, बंगला बनाना, तो भगवान के भी यहाँ पे आने का कुछ उद्देश्य है। ऐसे भगवान नहीं आ रहे हैं, तो उद्देश्य को पहले समझना चाहिए। भगवान ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं अपने आचरण से सिखाऊंगा कि एक ही विवाह करना चाहिए। ऐसे कृष्ण की भी इच्छा नहीं थी इतने सारे विवाह करने की, लेकिन उन रानियों ने इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए भगवान को इतना विस्तार करके विवाह करना पड़ा। क्योंकि भगवान कहते हैं अगर मैं अपने आचरण से नहीं सिखाऊंगा तो ये समाज गलत मार्ग पे जाएगा। है या नहीं है? व्यास देव जी नारद मुनि को कहते हैं, नहीं नारद मुनि व्यास देव को कहते हैं प्रथम स्कंद में, उसमें बताते हैं कि भाई
आपने क्या किया है, वेदों के नाम पर सबको इंद्र तृप्ति करने का छूट दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है। अभी लोग क्या करेंगे, शराब पी सकते हो लेकिन कई कई ओकेजन पे पीना चाहिए, शास्त्र में दिया है। मांस खा सकते हो लेकिन किसी विशेष ओकेजन पे खाना चाहिए, बलि देकर। मैथुन कर सकते हो लेकिन विवाह करके। आपने जो छूट दी है ये भी सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। नारद मुनि व्यासदेव वो कह रहे हैं चलो छूट दी है, पर साथ ही साथ आपको भगवान के भक्ति के बारे में भी तो बताना चाहिए था ना, कि इस भक्ति में आकर व्यक्ति इन सब चीजों से छूट सकता है। ऐसा क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि उस समय तक व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा नहीं था। उनको समझ में आया ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई, जितने भी वेद शास्त्र मैंने लिखे उस सब में इंद्र तृप्ति है। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। आजकल आप देखते हो ना, भाई व्यक्ति दुकान पे बैठता है, 2 अगरबत्ती चला देगा, उसको लगता है ये मेरा धर्म है, और झूठ बोल के पैसा कमाता है या नहीं है? हाँ, अगर उस पैसे को धर्म में लगाए तो समझ भी आता है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पैसा कमा रहा है, और 2 अगरबत्ती घुमाता है, सोचता है यही धर्म है, यही मेरा कर्म है, बस इसी में मैं खुश रहूंगा। ये छूट मिल गई इंद्र तृप्ति करने की। अब मांस खाना है, अमावस्या के दिन काली को बकरे की बलि या भैंसे की बलि चढ़ा के प्रसाद के रूप में खाना चाहिए, लेकिन उसका भी विधि है, मंत्र है कि भाई मैं तुमको काट रहा हूं, तुम मुझे काटना, आंखों में आंखें डाल के। अब ये कोई करता नहीं है, कसाई खाने खोल दिए, बेधड़क मांस खाया जा रहा है, इंद्र तृप्ति है, मांस खाने पर छूट मिल गई। यही कारण से व्यास देवी समझा रहे थे, और इसी कारण से अब ये चीजें सिखानी नहीं पड़ती व्यक्ति को। आपको लगता है 4 चीजें आहार, निद्रा, भय, मैथुन नहीं सिखाना पड़ता है? नहीं सिखाना पड़ता, ये सीख के आता है बच्चा। आप इसके लिए कोई कॉलेज या ट्रेनिंग है कि भाई संग कैसे किया जाए स्त्री पुरुष का, मांस कैसे खाया जाए, इसके लिए कोई ट्रेनिंग दिया जाता है किसी इंस्टीट्यूट में? ऑलरेडी उनको पता है, क्योंकि जीव स्वाभाविक है, प्रकृति के 3 गुणों के संग के कारण अनादिकाल से ये भोग वृत्ति उसके मन में बैठी हुई है, ये चीजें छोड़ नहीं सकता है, वो ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकता है। इसलिए व्यास देव को नारद मुनि डांट कर बोले अब आपको ऐसा शास्त्र लिखना चाहिए जिसमें केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन है। इसलिए आप देखो अन्य शास्त्रों में सब बातें नहीं बताई गई कि भगवान का शरीर कैसा है, लेकिन इस पे स्पष्ट क्लियर बता रहे हैं। सामान्य लोग भगवान को अपने जैसा समझते हैं, इसलिए भगवान ने भी गीता में क्या बोला, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। इन लोगों को क्या लगता है मैं उनके जैसा शरीर लेके आता हूं। कितनी बड़ी गलतफहमी है। अगर इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनके जैसा शरीर लेके आता हूं, तो फिर मेरे कार्य भी उनके जैसे होने चाहिए, उसका परिणाम भी वैसे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति कर्म करता है, उसका फल उसको मिलता है, नहीं मिलता है? लेकिन भगवान को कोई कर्म किया तो उसका फल क्यों नहीं मिलता उनको? क्योंकि वो फल के अधीन है ही नहीं, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है ही नहीं, इसलिए उनका शरीर शाश्वत है, वो शरीर कभी बदलते ही नहीं है। इसलिए नारायण को समझना आसान है, कृष्ण को समझना आसान नहीं है, क्योंकि कृष्ण के 2 हाथ है, हमारे भी 2 हाथ है, कृष्ण के भी 2 हाथ है, तो ये हमारे जैसा ही है, क्योंकि काम भी हमारे जैसा करता है। गाय चराता है, हम भी गाय चरा लेते हैं, विवाह करते हैं, हम भी विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं। और सबसे बड़ी गलती यही है, जिसको ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए, जिसको इंद्र भी नहीं समझ पाए, संसार में रहने वाला व्यक्ति कहां से समझेगा? लेकिन भक्त जल्दी समझ जाते हैं। कल मैं एक तात्पर्य पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा शब्द आया, नित्य उत्सव। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं नित्य उत्सव का अर्थ क्या है? बोले वृंदावन के जितने भी भक्त थे ना, कृष्ण को नित्य देखते थे, कृष्ण के सुंदर शरीर को 24 घंटा देखते थे। कौन? ग्वाल वाले, भगवान के माता पिता, गोपियां, गायें, बछड़े, इनको प्रेम था। 1 सेकंड के लिए अगर उनको वो शरीर नहीं दिखता था वो मूर्छित हो जाते थे, इतना प्रेम था उनके लिए। उत्सव था, डेली फेस्टिवल, नित्य उत्सव। भगवान को देखना भी उत्सव है, भगवान के बारे में सुनना भी उत्सव है, भगवान का प्रसाद खाना भी उत्सव है, क्योंकि भगवान की ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं।
अब भगवान स्वयं आनंदमय है, आप उनसे संबंधित कोई भी कार्य करोगे तो आपको भी आनंद आएगा। इसको कहते हैं उत्सव। लेकिन मनुष्य के साथ कभी उत्सव होते क्या? मान लो शादी हो रहा है मनुष्य का, अचानक से लड़के के पक्ष के लोगों ने बोला हमें ज्यादा दहेज चाहिए, अगर अभी के अभी सोने की अंगूठी नहीं पहनाई तो हमें बारात वापस लेके जाएंगे। जो उत्सव बन रहा होता है वो भी खत्म हो जाता है। काय का उत्सव है तुम्हारा? फिर व्यक्ति सोचता है अरे अरे ये लोग इतना कुछ गिफ्ट दे रहे हैं शादी में तो हमें भी कुछ देना चाहिए, पर सोचता है कौन सी सस्ती चीज है जो दी जाए, ये उत्सव चल रहा है क्या? मनुष्यों के साथ कभी उत्सव नहीं हो सकता, जब वो भगवान के साथ कनेक्ट होंगे तब उनका रियल उत्सव शुरू होगा। ये बात समझनी होगी। और पापा जी इसी बात को समझाने के लिए इस धरातल पे आए थे, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट बताया है भले ही भगवान अनासक्त हैं लेकिन फिर भी सामान्य लोग उनको अपने जैसा मानते हैं। पिछले श्लोकों में आपने सुना ना, भगवान की रानियां इतनी सुंदर थी तो गोपियां कैसी होंगी सोचिए आप। अरे संसार की एक सुंदर लड़की को हम देखे तो पागल हो जाते हैं, उसका रूप हमारे मन में बैठ जाता है, चिंतन करने लगता है। भगवान की साथ में जो है इनके नित्य पार्षद है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जैसे भगवान की सुंदरता है वैसे इनकी सुंदरता है, कितने सुंदर होंगे। अब ऐसी सुंदरता के प्रति भी भगवान आसक्त नहीं थे। 2-3 श्लोकों पहले बताया गया है कि जैसे ही सुबह होती थी, ब्रह्म मुहूर्त होता था, तो भगवान की जो रानियां थी उनको आलिंगन देकर सोती थी, छोड़ना नहीं चाहती थी भगवान को। लेकिन जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आया भगवान उठ जाते थे और वह रानियां गाली देती थी उल्लू को, मुर्गे को, भांग दे रहा सुबह सुबह, तेरी भांग से भगवान उठ गए, अभी हमको छोड़ के चले जाएंगे, अब इनका हमें संग प्राप्त नहीं होगा। और भगवान तुरंत उठ जाते थे। ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है मैं साथ में रहता रहूं, भगवान फिर भी अनासक्त है, ये लोग नहीं देख पाते और सोचते भगवान हमारे जैसे। देखो कितनी बड़ी मूर्खता है। और क्या कहते हैं आजकल, हमें भगवान दिखाओ, कहाँ भगवान रहते हैं। और उसके लिए भाई योग्यता चाहिए ना, क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए। बड़े से बड़े व्यक्ति को मिलने जाए तो कितना मुश्किल होता है, नेता को मिलने जाए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये तो भगवान है। क्या ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान आपके पिता के नौकर है क्या जो आपके सामने प्रकट हो जाएगी? उनको पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये दानियों ने इसका सब कुछ किया था, तपस्या की थी, तभी तो भगवान को प्राप्त किया। और फिर भी कलयुग के लोग सोचते हैं भगवान साधारण है, या तो क्या करते हैं किसी मनुष्य को ही भगवान मानने लगते हैं, उसी की पूजा करने लगते हैं, उनका मंदिर बना देते हैं, है ना। कितनी बड़ी विडंबना है। देखो वो व्यक्ति मरने वाला है, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो भगवान तो कभी मरते ही नहीं है। जो मरता नहीं है वही तो साधारण मनुष्य नहीं होगा ना। जो मरने वाला है उसको हम साधारण नहीं मान रहे, विशेष मान रहे हैं। और जो मरने वाला नहीं है, जो भगवान है, उनको हम साधारण मानते हैं। अपोजिट देख लो आप। इसलिए हम भगवान की प्रत्येक लीला को समान दृष्टि से देखना चाहिए। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं जैसे भगवान कृष्ण की रासलीला महत्वपूर्ण है, वैसे भगवान का कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ वो भी महत्वपूर्ण है। उन लीला को समान स्तर पे देखना चाहिए। अब इसमें रस का अंतर है। अंतर क्या है? रस का है। जैसे वृंदावन के भक्त है, माधुर्य रस से पूरे रचे बसे रहते हैं, भगवान उनसे आदान प्रदान भी माधुर्य रस में करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा वैसे रस की कामना की है। लेकिन कई भक्त होते हैं जो उनसे युद्ध चाहते हैं, वीर रस चाहते हैं। भगवान भक्त के इच्छा के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। देखो भगवान कितने अधीन है अपने भक्तों के, वश में कितने हैं। अपनी इच्छा नहीं थोपते हैं, लेकिन भक्त की क्या इच्छा उसके अनुसार आदान प्रदान करते हैं। लेकिन भक्त फिर भी नहीं समझता कि साधारण है, ये हमारे लिए भगवान है, विशेष है। ये बहुत सारी चीजें भागवतम में दी गई हैं भगवान की लीलाओं से संबंधित, जो आसानी से व्यक्ति समझ सकता है भाई भगवान साधारण नहीं है।
अब सोचते हैं कि इस संसार में स्त्री पुरुष संग करके बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है। उनकी धारणा भगवान के प्रति भी ऐसी है। कैसी? भगवान के हर एक रानी से 10 बच्चे हुए, 10 लड़के और 1 लड़की, तो ये भी संग से किया होगा। भगवान को संग करने की आवश्यकता है क्या? भगवान जो सृष्टि का निर्माण अपनी आंखों की दृष्टि से कर देते हैं, प्रकृति पर दृष्टिपात डाल के, उनको क्या इस संसार के साधारण स्त्री पुरुष जो संग करते हैं उसका वैसा संग करके संतान उत्पन्न करने की जरूरत है क्या? प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्मा जी कैसे पैदा हुए? क्या नारायण ने लक्ष्मी का संग किया था, ब्रह्मा जी प्रकट हुए क्या? लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, भगवान के नाभि से कमल निकला, कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। इसलिए वो कहते हैं आत्म योनि। ब्रह्मा जी को किसी माँ की आवश्यकता नहीं थी जन्म देने के लिए। भगवान लेटे लेटे सब कुछ कर सकते हैं, फिर भगवान कृष्ण के बारे में क्या कहा जाए? वो तो माधुर्य रस के अधिपति हैं, श्रृंगार रस के अधिपति हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण केवल वेणु बजाते हैं बस, और गाय चराते हैं, उनका तीसरा कोई काम नहीं है। गाय चराने में, वेणु बजाने में जो भक्त साथ में रहते हैं उनसे इतना प्रेम का आदान प्रदान होता है, इस संसार का मनुष्य क्या समझ पाएगा कृष्ण को। और एक बात है कि कृष्ण के पास आना मतलब अपना सारा संपत्ति खो देना। हरिष्ये तत् धनम शने। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान कृष्ण को, आपकी कृपा कैसे मिलती है किसी जीव को? भगवान कहते सबसे पहली मेरी कृपा होती है मैं धन छीन लेता हूँ, उसको कंगाल बना देता हूँ, सबसे पहले मेरी कृपा होती है। क्यों? भगवान उसके पीछे कारण भी बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ये इतना असहाय हो जाए, इतना हेल्पलेस हो जाए कि इसको ऐसा विचार आए कि इसके मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। इसको अल्टीमेटली मैं ऐसे अपनी शरण में लाता हूं। भगवान का ये प्रोसेस है शरण में लाने का अपने भक्तों को। और जब भगवान को भी गारंटी हो जाता है कि अभी मेरे को छोड़ के जाएगा नहीं, जो भी मैं इसको दूंगा इसका ठीक से इस्तेमाल करेगा, तब भगवान उसको भरपूर ऐश्वर्य देते हैं, प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य देते हैं। ये कारण है। भगवान देखो, भगवान की भी कुछ अपनी भावनाएं है या नहीं है? प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कोई पत्थर थोड़ी ना है, डिजायरलेस थोड़ी ना। भगवान की भी कुछ इच्छाएं, लेकिन वो इच्छाएं दिव्य है। वो इच्छाएं हमको संसार से निकालने की है, इसलिए भगवान सामान्य नहीं है। वही भगवान अगर सबका उद्धार कर सकते हैं, सामान्य कैसे हो सकते हैं? किसी असुर को मारा वृंदावन में, उसको अपना धाम दे दिया, सामान्य व्यक्ति कोई कर सकता है? आपको कोई मारने आए और आप बोलो नहीं नहीं मेरा घर ले लो, आप ऐसा करोगे? आप बोलोगे पहले मैं तेरी पुलिस कंप्लेन जाके लिखवाता हूं, तूने ऐसा क्यों किया? इसलिए भगवान सामान्य नहीं है। अब सामान्य नहीं है, इसको समझने के लिए या तो साधु संग करना पड़ेगा, साधु संग में बैठकर शास्त्र पे चर्चा करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। नहीं तो घूमते रहो। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वही तत्व आ जाता है, वही सिद्धांत आ जाता है। मनुष्य अलग अलग योनि में क्यों घूम रहा है? अपने कर्म के अनुसार। उसका कर्म का चक्र कब रुकता है? जब वो साधु के संग में आ जाता है, साधु के द्वारा बताई गई आज्ञाओं का पालन करता है, तब उसका कर्म का चक्र का फल रुक जाएगा। और जब वो और भी भजन में और भी भक्ति में सीरियस होगा, तब उसका यह आखिरी जन्म होगा। तो उसको भगवत धाम तक पहुंचाने में कौन साथ दिया? भगवान के भक्ति साथ दिए ना। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि भगवान का आविर्भाव, तिरोभाव, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं सब दिव्य है। उसे हमें अपने मानसिक तर्क से या मानसिक धरातल पर विचार नहीं करना चाहिए। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। हमारे कहने से क्या भगवान वैसे हो जाएंगे? एक बात पूछी जाए, आप जैसा सोच रहे हो भगवान ऐसे है, तो आपके सोचने से भगवान वैसे हो जाएंगे क्या? नहीं भाई, शास्त्र में जो उनका रूप का वर्णन है, भगवान वैसे है और वैसे ही रहते हैं। इसलिए इसी रूप को स्वीकार करना चाहिए। अब व्यक्ति इस रूप को जब स्वीकार नहीं करता तो उसके अपने मन के धरातल पे क्या सोचता है? मनुष्य भगवान है, अम्बा भगवान। साउथ में एक देवी है ना, उसके लाइन के लिए एक दर्शन लगती है। हमने ये भी सुना है
वो दर्शन के साथ साथ तो पैसा भी मांगती है, दर्शन के 5,000, 10,000, 15,000। भगवान को क्या पैसे का आवश्यकता है? इन लोगों ने साधारण मनुष्य समझकर अपने को भगवान की पदवी दे दी। लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे सोचिए। सबसे बड़ा पाखंड, सबसे बड़ा धर्म का भ्रष्टाचार यही है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं 6 प्रकार के पाखंडी हैं। उसमें से एक पाखंडी होता है धर्मध्वजी, बड़ा खतरनाक होता है, धर्म के नाम पर दूसरों को ठगता है, वो धर्मध्वजी, उससे बच के रहना चाहिए। जितने भी कलयुग में अपने को भगवान मान के बैठे हैं साधारण मनुष्य और धर्म के नाम पर जो ऐश्वर्य बटोर रहे हैं, ये सारे धर्मध्वजी हैं। और इनोसेंट जनता होती है, भोली भाली जनता होती है, ऐसे लोगों के चक्कर में आकर इन तत्वों को, इस सिद्धांतों को स्वीकार कर लेती है और उसी मार्ग को चलने लगती है। तो प्रहलाद महाराज बोले ना, यथा अंधा उपनीय माना। एक अंधा व्यक्ति सभी अंधों को अपने मार्ग पे लेके चल रहा है। अब उसको ही रास्ता नहीं दिख रहा है तो दूसरों को क्या रास्ता वो दिखाएगा? अल्टीमेटली उसका परिणाम क्या होता है? एक बड़ा खड्डा है, उसमें वो गिरेगा और सबको साथ में लेके गिरेगा। जैसे पीछे एक हुआ ना आसाराम बापू, सुने नाम? कितने शिष्य थे उसके, लेकिन क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट किया समाज में, आज उसका क्या दशा है? कितना बड़ा मिसकंसेप्शन उसने फैलाया लोगों के मन में, और स्वयं उसका आचरण कैसा था, उसका कैरेक्टर कैसा था। बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये अज्ञान है सब। अरे आपको बुद्धि दी है, आप सोचो सही क्या है गलत क्या है। बुद्धि का मतलब क्या है? आप परखो क्या सही है क्या गलत है, जांच पड़ताल करो, इन्वेस्टिगेशन करो, अपने मन के धरातल पर मत रहो। अब सबसे बड़ा ज्ञान इचलकरंजी में क्या है? इस्कॉन का पैसा विदेश जाता है। हम जो दान देते हैं, दान पेटी में डालते हैं, विदेश जाता है। अरे भाई, यहाँ के मेंटेनेंस के लिए नहीं चाहिए क्या? सारा विदेश में भेजना है क्या? यहाँ के कार्यों के लिए नहीं चाहिए क्या? बल्कि विदेश से पैसा इधर आता है, यहाँ के लोग सोचते हैं यहाँ का पैसा उधर जाता है। ये अज्ञान है। और ऐसे लोगों को सब प्रमाण भी दिखाओगे तब भी मानेंगे नहीं। एक व्यक्ति मुझे मिला था, बहुत पहले की बात है, बड़ा उद्योगपति था इचलकरंजी का। मैं उससे बीच बीच में मिलने जाया करता था, उसको प्रसाद देता था। उसके पास 6 बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बड़ी महंगी गाड़ियां। लेके गया अपने घर में, गाड़ियां दिखाई। मेरे को उसने एक प्रश्न पूछा, बोला आपके इस्कॉन में विदेशी लोग रहते हैं, तो आप रात में क्या करते हो? पहला हमारा अपप्रचार किया जा चुका है ना। देवानंद ने एक पिक्चर निकाला था, कौन सा पिक्चर था पता आपको? दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। याद आया कुछ? उसमें हमको दिखाया ड्रग्स लेते हुए। हम ड्रग्स लेते हैं, अफीम लेते हैं, लेकिन हरि नाम की अफीम लेते हैं। हम अफीम लेते हैं, भागवतम की अफीम लेते हैं। ऐसी अफीम है वो चढ़ गई तो चढ़ गई, फिर उतरती नहीं है। हम वैसा ड्रग्स नहीं लेते जिससे मरना पड़े। अब उससे अपप्रचार हुआ तो लोगों के मन में धारणा वैसी बन गई, विदेशी लोग हैं ये तो इसी चीजों में लगे रहते हैं। ये अज्ञान। लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी इस पे पॉजिटिविटी देखते थे। प्रभुपाद बोलते हैं एटलीस्ट हमारा प्रचार तो हो गया, इन लोगों के मुंह से हरे कृष्ण हरे राम तो निकल रहा है। अब इनको पता नहीं हम कर क्या रहे हैं, हम कितने बजे उठते हैं, हम कौन सी सेवा करते हैं, हम कितने बजे सोते हैं, ये इनको नहीं पता है। लेकिन अज्ञान के कारण ये पता है कि विदेशी लड़कियां साथ में है, पैसा है, तो इनके पास ड्रग्स भी होगी। अज्ञान। अज्ञान के धरातल पे व्यक्ति अपनी सोच नीचे से नीची कर देता है। यही कारण है ना, वो सोचता है चलो श्रीमती राधा रानी है, कृष्ण है, इन्होंने शादी नहीं किया, एक साथ रह रहे हैं, तो एक साथ रहते हैं तो क्या क्या करते होंगे एक रूम के अंदर। ऐसी निकृष्ट सोच है इन लोगों की, अज्ञान। इसलिए वो ऐसे लोग भगवान को भी अपने जैसा मानते हैं। बोलते ना ये मेरी राधा है, मैं इसका कृष्ण हूं, सुना होगा आपने। ये मेरी रुक्मिणी है, मैं इसका विट्ठल हूं।
ऐसे लोगों का सोच ऐसा ही रहता है, तो क्योंकि मन में इंद्र तृप्ति की इच्छा है और भगवान के शरीर को पूरी तरह समझ नहीं पाया। और शरीर कैसा है? सच्चिदानंद। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, भगवान का कोई भी कार्य सच्चित आनंद के आधार पे होता है। हमारा कार्य किस आधार पे होता है? असत, जो शाश्वत नहीं है ना। शरीर शाश्वत है क्या? नहीं है। अचित मतलब अज्ञान, हमारा कार्य अज्ञान के स्तर पे होता है या नहीं है? हमें हर एक क्षेत्र की पूरी नॉलेज है क्या? और हम ऐसा सोचें कि जिस क्षेत्र में हम जाके काम करेंगे वो हम सफल हो जाएंगे, नहीं हो सकते। अज्ञान। और निरानंद, निरानंद मतलब उदास, काम किया लेकिन सफलता नहीं मिली, उदासी आ गई। लेकिन भगवान का हर कार्य सच्चिदानंद के आधार पे है। तो भगवान साधारण मनुष्य कैसे हो सकते हैं? अरे चलो भगवान के धाम की लीला भी छोड़ दो, एक ऐसा विचार तो मन में आना चाहिए, सृष्टि चल रही है, इसके पीछे कोई ना कोई सुपर ब्रेन बैठा होगा ना जो चला रहा है, अपने आप तो नहीं चल रही है या नहीं? बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, आजकल बच्चों में भी ये विचार आ गए। एक बच्ची है, माता जी बड़ी भक्त है, उनकी बेटी है, स्कूल में जाती है। वो बच्ची ने हमें आके बताया, हमारे होश उड़ गए। वो बच्ची बोलती है, अब मेरे को जो संग मिल रहा है ऐसे बच्चों का, वो कहते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान मरा हुआ है। अब भक्त की बेटी होके बोल रही है, मेरे मन में भी ऐसे विचार आ रहे हैं, भगवान है भी या नहीं। नास्तिकवाद, भगवान नहीं है। मैंने फिर उसे एक उदाहरण दिया, जब तुम स्कूल से घर आती हो, तुम्हारे टेबल पे खाना बना हुआ होता है, किसने बनाया? माँ ने बनाया होगा ना। अब तुम्हें भी एक दिन ऐसा विचार आ जाए, माँ है या नहीं है? भाई किसी ना किसी ने तो बनाया होगा ना, कोई ना कोई तो होगा। तो सृष्टि भी किसी ने बनाई होगी, सृष्टि का कंट्रोल भी किसी के हाथ में होगा, सृष्टि को चलाने वाला भी कोई होगा। आप साधारण कोई चीज बनाते हैं, उसका ऑपरेटर होता नहीं होता, उसको कैसे चलाना है, सब चीजें हम देखते हैं। लेकिन इतनी बड़ी सृष्टि का कोई ऑपरेटर नहीं, अपने आप आ गया। इतनी बड़ी मूर्खता है। इसलिए यहाँ पे वो समझाया गया है कि भगवान को इस दृष्टि से कभी देखना भी नहीं चाहिए, समझना भी नहीं चाहिए, सब अज्ञान का प्रभाव रहता है। इसे शास्त्र पढ़ेंगे तब इस तत्व को समझेंगे और तब हम भगवान को दिव्य पुरुष समझ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।